हेलो एवरीवन, कैसे हो? I'm fine. We are fine. वेरी गुड। तो शुरू करें आज की क्लास। आज हम सीखेंगे कि कैन और हैव टू का मतलब क्या होता है। कैन हम सेंटेंस के अंदर कब यूज करते हैं? तो कैन का यूज होता है जब भी हम, जैसे मैं अभी ये बोल रही हूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, या फिर अगर मेरे को कुछ पूछना हो, क्या आप ये कर सकते हो, या फिर मेरे को बोलना हो नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकती है। मतलब कैन का मतलब हो गया सकना। जब भी हमें किसी सेंटेंस में सकना का यूज करना करना हो ना, तब हम कैन का यूज करेंगे। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहली बार में, इन अ फर्स्ट गो। अगर हमें, मैं ये बोल रही हूँ मुझे तो ये पहली बार में कर, मैं ये पहली बार में कर सकता हूँ, ये सेंटेंस होगा। तो मैं कैसे बोलूंगी? आई कैन, आई कैन डू इन अ फर्स्ट गो। करना मतलब डू। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन डू इन अ फर्स्ट गो। आई कैन डू दिस इन अ फर्स्ट गो। ये मतलब दिस, डू मतलब करना। तो कैसे बोलेंगे? आई कैन डू दिस इन अ फर्स्ट गो। आई कैन डू दिस इन अ फर्स्ट गो। अगर क्वेश्चन मार्क में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे? कैन यू, मतलब कैन उठ के आगे आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बोलूं कि, अगर मैं पूछ रही हूं कि क्या आप ये पहली बार में कर सकते हो, फर्स्ट गो, कैन यू डू दिस इन अ फर्स्ट गो। सब लोग बोलो, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दिस इन अ फर्स्ट गो। कैन, कैन यू डू दिस इन अ फर्स्ट गो। सब लोग बोलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर मुझे ये बोलना हो कि भाई नहीं मैं तो ये पहली बार में नहीं कर सकती, मुझे तो टाइम लगेगा, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट डू दिस इन अ फर्स्ट गो। मैं ये पहली बार में नहीं कर सकती, तो कैसे बोलेंगे? आई कैन नॉट डू दिस इन अ फर्स्ट गो। ठीक है। तो अगर एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, कैन नॉट थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? कैन नॉट बोलना पड़ता है सी ए एन कोमा टी, सी ए एन हो गया, तो हम इसको कर देंगे कांट। ठीक है, अपोस्ट्रोफ टी लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? आई कांट डू दिस इन अ फर्स्ट गो। आई कांट डू दिस इन अ फर्स्ट गो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप पहली बार में झाड़ू लगा सकते हो, कैन यू स्वीप द फ्लोर इन अ फर्स्ट गो। तो कैसे बोलेंगे? कैन यू स्वीप द फ्लोर इन अ फर्स्ट गो। वेरी गुड। ठीक है, अगर कैन का हो गया, सबको समझ आ गया। चलो प्रैक्टिस करते हैं कैन वाले सेंटेंसेस की। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप झाड़ू लगा सकते हो, कैन यू स्वीप द फ्लोर। अगर मैं पूछूं क्या आप बर्तन धो सकते हो, अगर मैं बोलूं क्या आप आटा गूंद सकते हो, अगर मैं पूछूं नहीं, अगर मैं बोलूं कि नहीं मैं आटा नहीं गूंद सकती, तो कैसे बोलेंगे? आई कांट नीड द डो। ठीक है, अच्छा, आई कांट नीड द डो। आटा गूंदना मतलब नीड द डो। ठीक है, और एक एक चलो लास्ट सेंटेंस और बता दो, फिर मेरे को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या आप तेल लगा सकते हो, कैन यू अप्लाई द ऑयल। चलो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे हम किसी को नहीं बोल देते भाई तू तो घोड़े बेच के सोता है, चाहे कितनी भी आवाजें कर लो तू तो सोया ही रहता है ना? घोड़े बेच के सोना मतलब स्लीप लाइक अ लोग, स्लीप लाइक अ लोग, स्लीप लाइक अ। जैसे अब भी, अब से ना जब भी आपको कुछ किसी को बोलना हो भाई तू तो बहुत गहरी गहरी नींद में सोता है, या फिर तू बिल्कुल घोड़े बेच के सोता है, तो कैसे बोलेंगे? घर में भी किसी को बोलना हो, अपने भाई को, बहन को, कजन को, कि भाई तू तो घोड़े बेच के सोता है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे स्लीप लाइक अ लोग। घोड़े बेच के सोना मतलब स्लीप लाइक अ लोग। ठीक है, और सबक सिखाना किसी को, मुझे अगर मैं बोलूं मुझे उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे?
I have to teach him a lesson. अब have to का मतलब समझ आया? have to कहां लगेगा? जहां भी कोई काम करने के लिए मजबूरी हो, करना ही पड़ेगा मतलब में कोई ये काम। तो अगर मैं बोल दूं भाई मुझे तो उसकी पिटाई करनी ही पड़ेगी और मुझे तो उसकी अच्छी पिटाई करनी है तभी वो पढ़ेगा, वरना नहीं पढ़ेगा। जब भी कोई काम करने के लिए मजबूरी हो, या फिर जैसे हमें कोई, हमारा कोई टीचर होता है, जस्ट मान लो हमारा कोई टीचर है और वो बोले भाई तुझ अकेली को ना इस पूरी क्लास की झाड़ू निकालनी है, ऑर्डर दे दे। हमारे मन में ये होता है भाई कितनी बेइज्जती सी महसूस होती है, भाई मैं क्यों निकालूं, स्वीपर निकालेगा, कॉमन सी बात है, स्वीपर निकालेगा जो हमारे स्कूल का है या जो भी है। बट मैम ने ऑर्डर दिया है तो करना ही पड़ेगा, हम मना नहीं कर सकते। तो वहां पे आई हैव टू स्वीप द फ्लोर, ठीक है, या फिर he have to, he has to या have to, he has to sweep the floor। I के साथ हमेशा have लगता है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा has लगेगा have की जगह पे, ठीक है। चलो आप लोग मेरे को ये बताओ कि मैं बोल रही हूं मुझे उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टीच, टीच एस और बी का मतलब है somebody, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है somebody। somebody की जगह पे आप लोग वो लिखोगे जिसको आपको सबक सिखाना है, टीच हिम या फिर टीच हर। लड़की को सिखाना है तो हर, लड़के को सिखाना है तो हिम। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू टीच हिम अ लेसन, आई हैव टू टीच हिम या टीच हर अ लेसन, आई हैव टू टीच हिम अ लेसन, ठीक है। और अगर क्वेश्चन मार्क हो किसी सेंटेंस में, अगर इसी सेंटेंस को क्या तुम्हें उसको सबक सिखाना पड़ेगा, अगर क्या का यूज हो गया उस वर्ड में, क्वेश्चन मार्क हो गया, तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव टू टीच हिम अ लेसन, डू यू हैव टू टीच हिम अ लेसन, ठीक है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं कि नहीं मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा उसको सबक, तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट टीच हिम अ लेसन, डू नॉट हैव टीच हिम अ लेसन, ठीक है। और चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं पहले, फिर वोकैबुलरी पे जाएंगे। तो कैसे बोलेंगे? अगर मैं बोलूं कि आपको झाड़ू लगानी ही पड़ेगी, आई हैव टू स्वीप द फ्लोर। अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे तो पोछा लगाना पड़ेगा, अगर मैं बोलूं मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं क्या तुम्हें झाड़ू लगानी पड़ेगी, डू यू हैव टू स्वीप द फ्लोर। अगर मैं बोलूं तुम्हें ये पहली बार में करना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? I have to do in a first go, I have to do this in a first go, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस उठाएं। तो कैसे, अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या आपको ये पहली बार करना पड़ेगा, क्या मुझे ये पहली बार करना, पहली बार में खत्म कर देना ये वाला काम, तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव टू डू दिस इन अ फर्स्ट गो, डू यू या फिर डू आई हैव टू डू इन अ फर्स्ट गो, ठीक है। अगर हमें किसी चीज के लिए मना करना हो, नहीं भाई मैं तो ये पहली बार में नहीं कर सकता, तो कैसे बोलेंगे? नहीं करूंगा, ठीक है। मैं नहीं करना, नहीं मैं ये पहली बार में नहीं करूंगा या नहीं कर सकता, तो कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट हैव टू डू इन अ फर्स्ट गो, ठीक है। चलो अब वोकैबुलरी पे आते हैं। वोकैबुलरी, अगर हमें ये सबक सिखाना, यहां तक हो गया था ना सबक सिखाना, किसी की अच्छी पिटाई करना। मैम बीट हिम अ ब्लैक एंड ब्लू, मतलब मैम ने उसकी अच्छी पिटाई करी, वो याद नहीं करके आया था, मैम ने उसकी अच्छी पिटाई करी, तो कैसे बोलेंगे? मैम बीट हिम या हर ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मतलब अच्छी, लाल पीला हो गया, इतनी पिटाई करी कि वो लाल पीला हो गया, ठीक है। खर्राटे लेना क्या होता है? खर्राटे लेना स्नोर, खर्राटे लेना स्नोर। ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा है ये आप लोग मुझे बताओ कि इसकी इंग्लिश क्या होएगी, ठीक है। तुम किसी काम के नहीं हो, बोलो बोलो बोलो। यू आर गुड फॉर नथिंग, तुम किसी काम के नहीं हो का इंग्लिश वर्जन होगा
तुम किसी काम के नहीं हो, मतलब यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। अब से जब भी आप लोगों को किसी को बोलना हो ना, भाई तू तो किसी काम का नहीं है, या बहन तू तो किसी काम की नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग।